नमस्ते गार्डनिंग लवर्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे डेजर्ट रोज़ के सीड्स की, यानी अडेनियम के बारे में, कि सीड्स को उगाने के लिए कौन सा सीड्स लेना चाहिए, किस मौसम में लगाना चाहिए, कौन सा मौसम बिल्कुल सही नहीं है और बीज से मोटा और हेल्दी कोडेक्स कैसे पाएँ। अगर आप बिगिनर हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये सीड से ही उगाया है। इसमें से प्लांट कुछ हेल्दी है और कुछ कमज़ोर दिख रहे हैं। आइए हम आपको सीड से उगाना बताते हैं। इस तरह से अडेनियम का सीड पॉट होता है। ये अडेनियम का सीड्स है। ये प्लांट पे ही सूख के फट गया था। इसके दोनों साइड इस तरह से रुई टाइप का होता है। इसको हमको निकाल लेना है। एक एक करके आप इस तरह से इसके सीड्स को रुई से अलग कर लें और आपको हेल्दी सीड्स ही लेना है। पतला कमज़ोर सीड्स अगर आप लगाएंगे तो वो अच्छे तरह से जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। और ध्यान दें कि टूटा हुआ बीज नहीं लेना है और 1 साल पुराना बीज भी नहीं लेना है। बीज लेना है एकदम ताज़ा फ्रेश, जो 1-2 महीने में आप इसको लगा सके, ऐसा बीज आपको लेना है। बीज को लगाने के लिए हम फंगीसाइड का उपयोग कर रहे हैं। ग्लास में पहले से ही हम फंगीसाइड डाल के रखे हुए हैं ताकि बीज में फंगस ना लगे और प्लांट हमारा अच्छे से ग्रो हो जाए। गमले में मिट्टी डाल के पहले ही हम पानी डाल दे रहे हैं। यहाँ पर प्लांट लगाने के लिए हम 2 टाइप का मीडिया यूज कर रहे हैं। एक है सिर्फ मिट्टी और दूसरा है ये कोकोपीट। दोनों में ही हम देखेंगे कि किसका रिजल्ट अच्छा होता है। ये कोकोपीट में हम लगा रहे हैं। इस तरह से एक एक आधे इंच की दूरी पे सीड्स को अच्छे से बिछा लेना है। ज़्यादा सटा के रखेंगे तो प्लांट भी सट के ग्रो होगा। दूरी पे रखेंगे तो अच्छे से ग्रो होगा और निकालने में भी अच्छा रहेगा। तो कुछ दूरी पे हमें सीड्स को अच्छी तरह से बिछा लेना है। बिछा लेने के बाद ऊपर से एक लेयर कोकोपीट का हमको इसमें डाल देना है। ज़्यादा मोटा परत हमको नहीं बिछाना है कोकोपीट का, नहीं तो इसी में बीज दब के और सड़ जाएगा। हल्का लेयर देना है ताकि बीज अच्छे से निकल जाए। ये पूरा कोकोपीट है। देखिए ऊपर से हम इसमें हल्के से कोकोपीट बिछा देंगे। और सीड्स को लगाने के लिए यहाँ पे हम गमला ज़्यादा गहरा नहीं लिए हैं और आप चाहें तो सीड्स को बालू में भी लगा सकते हैं, उसमें भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और ध्यान रहे कि गमले में 3 से 4 होल होना चाहिए। अक्सर लोग एक ही 2 होल बना के रख देते हैं और ड्रेनेज अच्छा से नहीं हो पाता है तो बीज सड़ जाता है। तो बीज लगाने के लिए कोई भी गलती ना करें। बीज लगाने के लिए सबसे अच्छा मौसम फरवरी से जून का होता है। इसमें बहुत अच्छे से बीज जर्मिनेट हो जाते हैं। इसके लिए तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। किस मौसम में अडेनियम के सीड्स नहीं लगाना चाहिए, खास करके बिगिनर को? दिसंबर से जनवरी की ठंड में, जब तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। लगातार बारिश वाला मौसम में भी नहीं लगाना चाहिए। ज़्यादा नमी से फंगस प्रॉब्लम हो जाता है। ठंड में बीज सड़ जाता है या जर्मिनेशन बहुत स्लो हो जाता है। अडेनियम को लगाने के लिए आप जब भी मिट्टी बनाएं एकदम हल्का भुरभुरा ड्रेनेज वाला होना चाहिए। मिट्टी बनाने के लिए आप 40% रिवर सेंट का यूज कर सकते हैं। 30% आप कोकोपीट ले सकते हैं
और 20% आप परलाइट या ईंट की चूर ले सकते हैं और 10% गार्डन सॉइल ले सकते हैं आप। मिट्टी हल्की और पानी तुरंत निकलने वाली होनी चाहिए। और आपके पास अगर ये सब चीज़ नहीं है तो आप केवल बालू और फिर मिट्टी, गार्डन की मिट्टी ले लें और 2-3 मुट्ठी आप उसमें सड़ी हुई गाय की गोबर की खाद भी मिला सकते हैं। इन तीनों चीज़ में आप मिला के लगा सकते हैं। जैसे कि 40% आप बालू ले लें और 40% गार्डन की मिट्टी और 20% आप ले लें गाय की सड़ी हुई गोबर की खाद। इन तीनों को मिक्स करके आप प्लांट को लगा सकते हैं। बीज को लगाने के बाद इस तरह से हम प्लास्टिक से कवर कर देंगे ताकि उसमें नमी बनी रहे और हमारा सारा जो सीड्स है वो अच्छी तरह से ग्रो हो जाए। इसके लिए एक प्लास्टिक लेना है और इसको रबर बैंड से या फिर धागे से अच्छी तरह से बांध देना है। इसको धागे से बांधने के बाद हम इसको हल्की लाइट वाली रोशनी वाली जगह में रख देंगे। 3 से 7 दिन में अंकुरन शुरू हो जाता है। नीचे के टब में हम पानी भर के रखे हैं ताकि धीरे धीरे वो पानी अपने अंदर मिट्टी सोख ले। ऐसे करने से क्या होगा कि ऊपर से पानी देने से बीज कई बार इधर से उधर हो जाता है, मिट्टी घसक जाता है अपने जगह पर से, और इस तरह से पानी भर के और उसमें पॉट को रखने से वो धीरे धीरे पानी अपने अंदर खींच लेता है। इससे इधर से उधर सीड्स नहीं होगा और अपनी जगह पे वो रहेगा। दूसरे पॉट को भी हम इस तरह से प्लास्टिक से कवर कर देंगे और इसको भी हम हल्की रोशनी वाली जगह में रख देंगे। प्लास्टिक हम तभी हटाएंगे जब इसमें अंकुरन शुरू हो जाएगा। पानी इसमें हम तभी देंगे जब हमारा मिट्टी सूख जाएगा। मिट्टी गीला नहीं होना चाहिए, बस मिट्टी हमें नम रखना है। इसको तेज धूप वाली जगह में नहीं रखना है, शुरुआत में हल्की रोशनी वाली जगह में इसको रखना है। बिगनर आमतौर पर ये गलतियां कर लेते हैं, लेकिन ये गलती नहीं करना है। जैसे कि रोज़ पानी देना, भारी मिट्टी बनाना प्लांट को लगाने के लिए, ठंड में बीज को लगाना, पुराना बीज खरीदना, अंकुरन निकलते ही तेज धूप में रख देना। ये सब गलतियां हमेशा अक्सर लोग करते हैं, इसलिए प्लांट लग के भी मर जाता है। देखिए ये मेरा 7 दिन का रिजल्ट है। अब हम प्लास्टिक को हटा दिए हैं और कितने छोटे छोटे से इसमें कोडेक्स बने हुए हैं। ये हमारा बेबी प्लांट, ये कोकोपीट का रिजल्ट है। 7 दिन में देखिए कितना अच्छा अंकुरन हुआ है। प्लांट कुछ निकल आए हैं, कुछ अभी बाकी है। अब हम दूसरे वाले का भी रिजल्ट दिखाते हैं आपको कि उसमें कैसा जर्मिनेशन हुआ है। बीज से उगा अडेनियम मोटा और मजबूत कोडेक्स बनता है। ये है हमारा मिट्टी वाला पॉट का रिजल्ट। ये है हमारा कोकोपीट वाला रिजल्ट। ये 10 दिन का रिजल्ट है। देखिए सारे बीज लगभग ग्रो हो गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ बीज निकलना बाकी है। ये 2-2 पत्ते के हो गए हैं और अभी कुछ धीरे धीरे हल्के हल्के उग रहे हैं। ये मिट्टी वाला रिजल्ट है। देखिए रिजल्ट आपके सामने है कि किस मीडिया में अच्छे से अडेनियम के बीज ग्रो हो जाते हैं। देखिए साफ पता चल रहा है कि कोकोपीट में कितना अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है, और इसी तरह का रिजल्ट बालू में भी देखने को मिलता है। जब हम बालू में बीज को ग्रो करते हैं तो उसमें भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो आप जब भी बीज लगाएं तो या फिर कोकोपीट में लगाएं या फिर आप बालू में बीज को लगाएं।
अगर आप भी अडेनियम के सीड को ग्रो करना चाहते हैं तो सही मौसम और सही मिट्टी का ध्यान जरूर रखें। बीज फ्रेश हो, पानी कम हो और धूप संतुलित हो, यही सफलता का राज है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक दूसरे वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।